राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक नई कहानी लेके आए हैं और उम्मीद करी थे कि आप सबका ये कहानी बहुते पसंद आए। तो अगर ये कहानी आप सबका पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दी हैं। अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबके शेयर करी हैं और चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी हैं जौने से कि कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन के हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जनी बूढ़ा रहत रही। तो बूढ़ा के 5 बेटवा और 5 पतोह रही। तो जौन बूढ़ा के बड़के बेटवा रहन वो सब कमात रहन और जौन छोटका बेटवा रहा वो कमात ना रहा। बहुत भोला रहा, खेती गृहस्थी में सारा काम करत रहा, सबका बहुत मानत जानत रहा, इज्जत देत रहा, लेकिन भाई कमात ना रहा। और जौन बड़के बेटवे चारों रहन जो सब कमात रहन तो उनके बूढ़ा बड़ी इज्जत करें। उनके सबके मेहररुओ भाई रही तो कमात रहन तो उनके सबके मेहररुओ की इज्जत करें, मतलब कि पतोहन के चारों बड़ी इज्जत करें। और जौन छोटकी पतोह रही ओके तनके इज्जत न करें और न बेटवे की इज्जत करत रही। जौन जूठा कूठा बचत रहा है सबके खाए पिए के बाद उहे अपने बेटवा के छोटके के दिए खाए के और पतोहिया को भी वही करत रही कि जवन घरे में सबके खाए पिए के बाद बचे उहे दें। और काम सारा खटावत रही ओसे पूरे घर के बेचारी काम करे। इतनी सीधी रही जल्दी कुछ बोलत ना रही, काव देत हऊ खाए पिए काव ना देत हऊ आपन सारा काम करे। दिन भर जौन बचा खुचा पाई जात रही खाए लेत रही संतोष मार के। अपने ऊपर तो जौन होत रहा ओका तो बर्दाश्त कर लेत रही, लेकिन ओकरे पति के साथे जौन होत रहा उ जब देखत देखत बहुत दिन से एकदम उबियाए गे तो नाय बर्दाश्त भय। तो एक दिन अपने पति से कहेस कि ऐस करा कि तुहू जा परदेस कमा। तो उ कहेस कि कहाँ से तोहरे परदेस कमाए का हिया उ लाग धुन और घरे में कौन चीज के कमी बा, चारों भैया खूब कमाते हैं, पैसा रुपया धन के कोनो कमी नाय बा, तो काहे हमें अपने से दूर भेजत हऊ। तब उ कहिन कि हम तोहका अपने से दूर भेजे खातिर ना कहत हई, जब कमाबा तबे इज्जत होए और जब ना कमाबा त न तोहरे इज्जत होए न हमरे इज्जत होए। तो उ तो बेचारा बड़ा भोला रहा, ओका तो कुछ पता ही ना रहत रहा का होत बा घरे में हमरे के पीछे। तो कहेस कि का इज्जत ना होत बा, खाए पिए के पावत हऊ तुहू खाए पिए के हमहू पावत हई, तो का इज्जत ना होत बा। तब बताई वही पे कहिन जइसन खात हया ओका हम जानत हई, तू तो बाहर रहत ह तोहे बुलाए देती और तू जौन दई देती उहे तू अपन खाए लेत है तोहे पता ना चलत। लेकिन हम घर के अंदर रहित हम सब कुछ देखित है। जब चारों भैया लोग खाए के चला जात हन तब वही में जौन थाली में बचत है तब चारों भाभी लोग जौन तोहरे हैं वह सभे बटोरत ही तोहार अम्मा और कुल खाना बटोर जूठ कूट जितना सबके में बचा रहत है तब उहे तोहका परोस देत तब तोहका बुलावत ही। अब इहे हमरे साथे करत जात ही। जब पाँचों जनी खाए लेत ही चारों भौजाई तोहार और महतारी, तब जब जौन कुछ बचत खुचत है वह हमका देत ही। तो अगर तुहू कमाए लगबा तो अइसन कुछ ना करिहें। काहे से कि भाई वो सब कमात है नहीं मारत उनके सबका इज्जत करत ही। तब वो उनके ऊपर थोड़ा भड़क गए। कहेस कि हमें लागत बा तू सोचत हऊ कि हम कमाए लागी परदेस में जाए तो तुहू चला शहर में, तोहका शहर में रहे के मन कहत बा, यही मारा तू नौटंकी लगाए हऊ और हमार महतारी हमार भौजाई के ऊपर आरोप लगावत हऊ। हमार महतारी भौजाई देवी हईं, वो सब अइसन कई ना सकती। कतई हमें भरोसा ना बा, उनके ऊपर बिगड़ गइन। तब कहिन कि देखा हमरे ऊपर बिगड़त भले हया, अगर तोहका हमरे बात भरोसा नाय बा तू खुद एक दिन छिप के देख ले तोहका सब पता चल जाए। कहिन ठीक बाटे, हम एक दिन का हम बिहाने छिप के देखब। तो फिर अगले दिन जब दोपहर का खाना-वाना सब बन गे और उ छिप के देखत रहा खिड़की से झाँक-झाँक। तो जब सब कुछ बन गे तो अपने चारों बेटवन के बढ़िया से खियाई-पियाई, चारों भौजाइन उनके अपने-अपने पति खियाई व बूढ़ो बैठी रहीं। जब सबके खाए होई गइन चला गइन खाए के, तब जौन सबके थरिया में बचा रहा उहे आपन बटोरी-चटोरी और फिर एक थाली सजाए के कहिन कि छोटके बेटवा के बोलाइन कि आवा बेटवा खाए ला। तब उ देखत रहबे किहा ओके तो भाई गुस्सा से आग बबूला होइ गे उ कि हाँ, हमार मेहरारू सही कहत रही और सामने आए प्रकट भये कहेस कि हम खाना ना खाब। तब वो सब कहीं काहे ना खाबा?
तब उ कहेस कि अब तक हम कुछ नाय जानत रहे, कुल उठाए के जूठ-कूट जौन हमका खियावत रहू है, खाए लेत रहे। लेकिन आज हम अपने आँखी सारी सच्चाई देख ले तोहरे सबके असली चेहरा। जौन सबके थरिया में बचा रहा उहे सब जूठन बटोर के तू हमका खातिर परोसे हऊ खात हऊ। हम केहू के जूठा-वूठा ना खावे। इतनी बड़ी हमार इज्जत बा। हमार मेहरारू सही कहत रही लेकिन हम ओका डाँट देहे और आज हई वही के बात सही बा और तोहरे सब अइसन बाटू। तो महतारी भौजाई बिगड़ गई कहीं जा मेहरारू के बात मानत है त माना और कहेन मेहरारू के बात काहे मानत हई हम अपने आँखी देखत हई। तब फिर वो सब कहीं ठीक बा अपने आँखी देखत हया, करतब धरतब एक पैसा के ना खाली खाए के हया दूनो प्राणी अढ़ैया भे। अरे इहे कुशल कहा कि झूठ हो कूट हो तोरे भैया के झूठ त है और केहू के झूठ थोड़ो है। कुछ तो खाए के पाए जात है, पेट तो तोहार सबके भरत बा। करता-हरता एक पैसा के ना हाथ ना डोलावे के पड़े खाली फ्री में खाते त हया। तब उ कहेस कि यही लागे हम जात हई परदेस और हमहू अब कमाव और जब कमाए लागब तबे लौट के आऊ और अपने मेहररुओ के तब हम लइके जाबे और जौन तोहरे सब अइसन करत हऊ। उनके छोटका बेटवा गए अपने मेहरारू के लगे, मेहरारू बर्तन माजत रही और भाई खाना-पीना बनाए के जब बनाए चुके तो सास जेठान से जनी कहें अब तू जा परोसे के ज़िम्मेदारी हमरे सबके बा, परोसे अपुआ सभे। तो ओका निकार देत रही जौन बर्तन-उर्तन निकला रहा अपन माजत रही है। तो गएन वह कहेन देखा तू सही रहू हम गलत रहे, हम्मे क्षमा कई दे तोहका हम बहुत डाँटे फटकारे लेकिन अब हम यहाँ घरे खाना ना खाब, हम खाना तबे खाब जब हम कुछ कमाब। एह नाते से अब हम जात हई परदेस और हम कुछ बन के तबे लौटब। मेहररुओ कहीं हम्मे कुछ आपन निशानी दे दे भाई जब तू ना रहबा तो उहे हम देख-ओख के तोहार याद में रहब तुही से आपन देखब-ओखब। तो कहेन इहे बाँसुरी जौन बजाई थी इहे बाँसुरी हमार तू रख ला। तो उहे बाँसुरी वह रख लिही। कहेन कि हमहू कुछ निशानी दे। तो कहीं हमरे लगे तोर कुछ ना बाटे, इहे एक ठे धागा में अवसान मैया क लॉकेट बाटे और इहे लॉकेट हम तोहे पहिराए देत हई। अब एका तू अपने से अलग ना होए देहा। काहे से जब तक ई लॉकेट तोहरे गले में रहे, अवसान मैया हमेशा तोहार रक्षा करिहे, कदम-कदम पे तोहार साथ देहिए परदेस में और केहू नाय बा। अवसाने मैया हईं तोहार सहायता करे खातिर। यह कह के उ लॉकेट उनके गले में पहिराए देही करी वह धागा में रहा और सानी मैया के लॉकेट रहा। ओका वह पहिर लेहन बड़े सम्मान के साथ कहन कतई ना हम एका कबो अलग ना होए देबई। और जात हई जब हम कमाए लागब और त हम तोहका पैसा-वैसा तब तक भेजब और जब घर-ओर लई लेब तब आऊ तुहू के लियाए चलब। तो कहिन ठीक बा। आँखी में आँसू भर के उनका विदा कहीं भाई। अब मजबूरी में जात रहेन। मोह तो लगते रही उन्हू के दुनों जने के आँखी में आँसू रहा। तो फिर भाई चला गयन वह परदेस। परदेस गयन तो सानी मैया के आशीर्वाद से पहुँचते भरे में एक ठो सेठ के यहाँ उनका नौकरी लग गई। अब वही सेठ के यहाँ नौकरी करे लागन और महीना के तनख्वाह जौन पावें तो अपने खर्चा थोड़ा रखें, थोड़ा मेहरारू खातिर भेज दें। कुछ बचावत रहें कि घर-दुआर कहूँ लेब कमरा पे, रेंट पे कैसे भी तो फिर अपने मेहररुओ के लियाए के आऊ भाई। काहे सो जानत रहन कि जौन दुर्दशा हमरे साथे करत रहीं तो ओकरे साथे तो और भी करत होइहें गलत काम। तो बेचारी कैसे रहत बा। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे समय बीते लाग। 2-3 महीना के समय बीता तो अचानक एक दिन मेहररुआ के बड़ी घबराहट होए लाग और बहुत याद आवे लाग अपने पति के। और ओका अइसन महसूस होत रहा कि कहूँ कुछ अनहोनी होत बा। तुरंत ओसानी मैया के सुमिरन किही कहीं हे ओसानी मैया हमरे पति के रक्षा केहू जहाँ भी होइहें जइसन भी होइहें उनके रक्षा तू ज़रूर केहू उनका कुछ होए के ना चाही। हमरे इतनी घबराहट बेचैनी काहे होत बा? कहूँ कुछ गलत तो नाय होत बा? और वही दिन से फिर का भई कि उनके न चिट्ठी आए, न पत्री आए, न कौनो सूचना, न पैसा कुछ भी ना आए बंद हो गए। ऐसे-ऐसे 1 महीना के समय बीत गए और इनके बेचारों घबराहट बढ़ती चली जात रही, बढ़ते चली जात रही। अवसानी मैया के रोज़ विनती करें, हे अवसान माता हमरे पति के हाल-चाल, खबर, सूचना कहूँ न कहूँ से तू ले आवा जहाँ होए तहाँ वे सुरक्षित होएँ। और हुआं का भा रहा कि जौने सेठ के हियाँ नौकरी करत रहेन, ओनही सेठ के एक ठो बिटिया रही। तो उ जौन बिटिया रही, इनका अपन भाई मान लेहे रही। इनके हाव-भाव से, इनके काम से सब कुछ जइसन करें कि घर के परिवार की तरह आपन रहे लाग रहें। सेठ रहें, सेठ की बिटिया रही, सेठाइन रही और उनके केहू नाय रहा। तो सेठा इनका एकदम बेटवा के तरह मानत रहेन। और जौन सेठ के बिटिया रहे उ भाई के तरह मानत रही भाई। एनहू उनका सबका अपन परिवार की तरह मानत रहेन, नौकर की तरह नाय रखत रहेन उ सभे। तो ऐसे एक दिन बैठा रहेन सब एके साथे तो जौन सेठ की बिटिया रही उ देखेस कि इनके गले में अवसान मैया के लॉकेट रहा। तो उ कहेस भैया तोहार इ लॉकेटवा बड़ा अच्छा लागत बा, हमका दे दा।
तो उनके मन में विचार आए कि हमार मेहरारू पहिराए रही बड़े श्रद्धा से और कहे रही कि लाकेट उतारा जिन अपने से अलग न केहा, लेकिन अब इन्हों हमार मुँह बोली बहिन है और इनके सब कुछ खुदे भरा बा, लेकिन ई कौने प्रेम में काहे मांगत हईं, तो अब हम कैसे नाही करी। गले से उतार के उनका ऊ लाकेट दई डारेन और वह समय उनके ऊपर चलत रही बहुत जबरदस्त ग्रह, वह लाकेट उनका बचाए रहा। जौन उनके ऊपर ग्रह दशा रही तो अवसानी मैया सब कुछ ओहिम झेल लेत रहीं और उनका कुछ नाय होए देत रहीं। और जइसे लाकेट गले से निकारन, वही दिन का घटना है कि कौनो काम से कहीं जात रहेन, उनका एक्सीडेंट होइ गयो, बहुत बुरा एक्सीडेंट भय। और जब उहे एक्सीडेंट भय तबे उनके मेहरारू के उस समय घबराहट भय और घबराहट भय तो अवसानी मैया के विनती की, मनौती माने लागी। तो अवसानी मैया भाई रक्षा किहीं, बचाए लिहीं। लेकिन बेहोशे रहेन, उनके होश नाय आवत रही और जब उनके होश नाय आवत रही तो सेठ सेठाइन उनके बिटिया भाई बहुत परेशान भयन। काहे से कि पूछो ना रहेन तोहार घर दुआर कहाँ बा, कैसे बा, लता पता कुछु नाय जानत रहेन। तो एह नाते से कुछ सूचना नाय पहुँचाए पाएँ और रोज़ उनके सेवा सुभित करें, डॉक्टर वैद्य देखावें कैसे ये होश में आई जाएँ, लेकिन होश में वे औते ना रहेन। ऐसे-ऐसे 1 महीना के समय बीत गे भाई। तब एक दिन अचानक से उनके सामान में वह बहिनिया कुछु देखत रही कपड़ा-उपड़ा जैसे उनके सेठ के बिटिवा कि इनके कपड़ा-उपड़ा देखी कहाँ का बा और चेंज कराए दिया जाए, कहिए से पहिरे हैं। तो वही सामान में एक ठो फ़ोटो मिला जौन कि उनके मेहरारू फ़ोटो रहा है और वही में कुछ कागज़ मिला जौने से कि उनके घरे क लता-पता मिल गे। उहे अवसान मैया के सब कृपा रही, अवसान मैया के रोज़-रोज़ उ मनावत रहीं तो उ अपन कौनो न कौनो ऐसे सुराग छोड़त रहीं भाई। तब जब उनका सबका उनके घर एक पता मिल गे और फ़ोटो मिला, तो वही पता पे सेठ गएन उनके घरे। गाँव में पहुँचन भाई तो नउआ जनते रहेन उनकर, तो वही नाव से पूछन कि उनकर घर कहाँ है, तो गाँव वाले बताए देहेन। तो जब वहीं गएन तो उनके फ़ोटो दिखाएन उनके घरे, कहेन कि के है, केकर फ़ोटो है ई भाई? और मेहरुआ रही मौके से, कहीं तो हमार फ़ोटो है, कहाँ तू पाया? तब वो बताएन कहेन कि जौन तोहार पति नौकरी करे गए रहेन जौने सेठ के इहाँ, उ सेठ हमहिन हई और हमरे खियाँ वे नौकरी करत रहेन। तो बहुत घबराई गई, कहीं करत रहेन के का मतलब है? और वह कहाँ हैं? आप काहे आए हैं? एकदम घबराई गई, अपन सवाल पे सवाल दागे लागी भाई। और सास-जेठान सब वहीं खड़ी होई के सुनत रहीं, मज़ा लेत रहीं। और महतरियो काजनी कइसन महतारी रही, उनका नाय बा कि घबराहट होए कि हमरे बेटवा कुछ होई के बा कि नाय। उनका त ई जलन रही कि अब तो ये कमाए लागेन और पैसा भेजत इनके मेहरारू पैसा वाली होई के बा। तो ए नाते से बड़ी खुश होत रहीं सब जनी। तो सेठ बताएन, कहेन कि उनका 1 महीना पहले बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट होई रहा है और तब से वे बेहोश ही बाटेन और उनके लता-पता नाय रहे हमारा हम आए ना पाए सूचना लइके। और आज अचानक से कलियाँ उनके सामान में ये हमें फ़ोटो मिला, उनका एड्रेस मिला, तो आज हम आए हई। तो उनके मेहरारू जो तू हयो? कहिन हाँ, हम उनके मेहरारू हई। तो कहिन अइसन करा तू हमरे साथे चला। शायद तू चलबू, कुछ आपन पुरानी बात करबू उनके सामने, कुछ भी अइसन तो होई सकत है, उनके होश आई जाए। हम तो बहुत डॉक्टर वैद्य देखावत हई, होश नाय आवत बा। तो कहिन ठीक बा हम तुरंते चलब। तो आपन 2 ठे गठरी सामान बान्हिन, जादत रहबे नाय किया, तो आपन उहे लइके उनके साथे चल पड़ी और पहुँच गई वहाँ। अब वहाँ पहुँची तो उनके हालत देखी एकदम बेहोश रहे, तो बहुत परेशान भईं। अवसान माता के विनती करे लागी और उनके मनावे-दनावे लागी और फिर देखी उनके गले में लॉकेट ना रहा, तो पूछी सेठ जी, एक चीज़ पूछी बुरा ना मनिए? तो कहेन पूछा बिटिया काहे बुरा मानब? तो कहे इनके गले में एक ठे अवसानी मैया के लॉकेट रहा और उ लॉकेट ना दिखात बा, इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त ग्रह चलत रही और उहे अवसान मैया के लॉकेट हम पहिराए रहे, कहे रहे का अपने से अलग न केहा और ना ही तो कहूँ कुछ घटना दुर्घटना होई सकत है। लेकिन इनके गले में लॉकेट ना बा तबे इनके साथे अइसन कुछ भा है। तो वहीं उनका भाई सेठ की बेटियो बैठी रही। एका सुने से तू सन्न होई गे। वो कहे भाभी हम्मे माफ कई दा। कहीं उ काहे बहिनी तू माफी मांगत हऊ। कहिन भैया के गले में जौन लॉकेट रहा हमका अच्छा लागत रहा। हमहिन मांग लेहे रहे और तू सही कहत हऊ जैसे ये लॉकेट निकारन है, वही के बादे इनका एक्सीडेंट भा है।
हमें ना पता रहा कितनी बड़ी घटना घट जाए। हम भाई-बहन की तरह रहत रहे, तो अपन निसंकोच हमका अच्छा लाग तो हम माँग ले नहु नाही ना कह पाएन उठाए के हमका दई देहिन है। उ लॉकेट हमरे पास अबहिनो रखा बाटे। तो जान ल कि सारी गलती हमरे बा, हमरन कारण से इन केस बा। मेहररुओ कहीं भाई तू जान के थोड़ो केहू है, एमन तोहार कौनो गलती ना बा औसान मैया सब रक्षा करिहें, बस उहे लॉकेट ले आके उनके गले में पहिराए जा। त उ लइके आई उहे लॉकेट उनके गले में पहिराए दिही जौन सेठ की बिटिया रहिन है। और जब लॉकेट पहिराए दिही यार मनौती-वनौती सब मानी-वानी तो धीरे-धीरे उनके चेतना लौटे लाग। और जइसे ही आँख खोलेन तुरंते अपने मेहरारू के नाव लेहिन और देखेन सामने बैठी तो पूरा होश आई गे। तो पूछन कहिन कि तू यहाँ कैसे आई गो? तू तो गाँव में रहू। तब सारी कहानी बताई कहीं ऐसे-ऐसे बात बा और सेठ जी तो भाई बड़ा दयालु हैं। नहीं गएन हमका लियाए के लइके आएन हैं, हम बहुत घबरान रहे। और तू जौन लॉकेट निकाल दे रहा अवसान मैया का यही नाते तोरे साथे अइसन भा है। तब वो कहेन अब काओ करी हमार मुँह बोली बहिन रही, कबो कुछ ज़िंदगी में नाय माँगे रही। तो इहे एक लॉकेट माँगेस, कौनो चीज़ के तिनके पास कमी ना बा, उ कौने नाते माँगी, काहे के माँगी? तो हम नाही ना कह पाए, हम दई देहे। तो सेठ की बिटिया कहीं भैया बताए होते कि अगर तू कौनो ग्राहक नाते का पहिरे है, कौनो रक्षा के नाते पहिरे है तो हम कतई न ले, तू बताए ना। तो कहेन ठीक बा कौनो बात ना बा, अब तो सब अच्छा बा ना। तो अवसान माता की कृपा से उनके सब कुछ अच्छा होई गे और वहीं आपन वह रहे लागिन। सेठ कहेन अब आज के बाद से तू हमरे इहाँ अब तक तो हम बेटवा के तरह मनते रहे लेकिन अब आज के बाद से तू हमार बेटवा है। हमरे भगवान बेटवा नाय देहे रहेन, हमार उहो कमी पूरी होई गे, तू बेटवा है, हमार पतोह हई। अबही हमरे घरे पूरे परिवार की तरह से रहा और आपन काम देखा, जौन भी कारोबार बा सब कुछ सम्हारा। अवसान मैया के आशीर्वाद से आपन वहीं वे सब रहे लागेन, उनका अच्छा घर परिवार मिल गे। एक बार सब प्रेम से बोला अवसानी मैया की जय।